कहते हैं मोह को। जब मोह हो जाता है तो ये समझता है ये कहीं जाएगा, और जाएगा जरूर, लेकिन मोह है अज्ञान, और मोह से, ममता से अनेकों व्याधि उत्पन्न, तरह तरह की पीड़ा जीव को होने लगती है, क्योंकि उसमें जो ममता की वो झूठी, और सत्य तो स्नेह है नहीं, झूठा स्नेह है कि मेरा 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 मेरा, भावना उसकी छुपी हुई है कि मेरे काम आएगा, मेरा है मेरे काम आएगा, और उसका है नहीं ना उसके काम आएगा। तो वो जो है ममता वो ऐसी फैला रखी है। अब साधन में चाहिए विरह, इसमें तड़प चाहिए। जब तड़प होती है तो संसार उजाड़ मालूम होता है, जैसे आग लग गई, इसमें कुछ है नहीं, विरह होनी चाहिए। और विरह कब लगती है? जब महापुरुष मिलते, उनका सत्संग होता है तब विरह आती है, बिना सत्संग के विरह नहीं है। और जो भी बिना सत्संग के विरह उठेगी वो खाली जाएगी, उसका कोई टिकाव नहीं होगा। कोई ममता से विरह आती है, दुनियादारों के लिए रोते हो और घबराते हो, उन्हीं के लिए तड़पते हो। और दुनियादार मालिक के लिए तड़प पैदा हो तो नजदीकी हो, यानी रास्ता अपना कटे, तड़प से रास्ता कटता है, जल्दी पहुंचने की आशा होती है, लेकिन मिलना चाहिए वहाँ पर, भेद बताने वाला हो तब फिर तड़प काम करती है। तो जिन जिन को तड़प हुई उन्होंने सबने पाया। कब कि जब महापुरुष मिल गए, मिले महापुरुष तो तड़प हुई, उनको सबको मिला। अब ये औरतें काशी में जैन मत की हैं, बड़ी बाधा पड़ी। एक तो पहुंच गया उसका पति उनके पास, उसे तो मिल गया। अब वो ये सोचने लगा कि मेरी घरवाली मेरी टांग खींचेगी, और उसको मालूम हो जाएगा कि वहाँ जाते आते तो बड़ी बाधा डालेगी। तो उसको भी संदेश सुनाया, लेकिन वो इतनी पकी हुई चतुर साधुओं की सेवा करती रही, उसका तो विवेक पक गया। अब उस पर विवेक कोई दर्शन नहीं पड़ सकता, ये संसार कुछ नहीं। जैसे ही उनकी खबर थी उसको उससे ज़्यादा मिले, उससे ज़्यादा मिले, यानी पति से आगे निकल गई। पहले पति पीछे से पहुंचा, लेकिन वो पहले पहुंच गई, इतनी उसके अंदर तड़प। तो पता बताने से तो जो सुनाया था वो सत्संगी था, उसके पति ने तब उसको ये प्यास लगी कि चलो। और 5 सखियां साथ गई सहेली। अब उसमें चिंता तो सबको है, क्रिकेट तो सबको, लेकिन सब अलग अलग घरों में रहती है। अब यह है कि वो एक को वही बाढ़ लग गया तो वही गिरी, कह इसको तो मिल गया, हम लेके रह गए। अब सब बात करती हैं, उसकी तो बात करे नहीं, वो यही कहे कि इसको मिल गया, हम रह गए, इसको कोई चीज़ मिल गई, हमको मिल गई, बस यही, इसी में आग लगे, इसी में तड़प पैदा हो गई। ऐसे ही होता है। लेकिन दर्शन तो कर आई थी, और दर्शन से इसको मिल गए, रह गए। अब इनके पति अब उसके विरोधी, क्योंकि वो अगर पहले जाता तो विरोध न करता। अब वो तो गया नहीं, उसको सम्मान किया, तो अपनी स्त्री का विरोधी हो गया। बहुत जाल फैलाया उसने, बहुत बंधन लगाया, लेकिन कौन रोकने वाला? उसको मालिक सब तरकीबें बता देता कि तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, दिखाई दे बोलो। अब आप सुनिए इनके पतियों का
ये सवेरे पहुंचे, ये भी कुछ अभ्यास सुनाने पहुंचे कि चलो हम भी जो कुछ पाया वो हम भी सुनाएंगे। क्योंकि महात्मा जब पाते हैं कुछ और सुनाते हैं तो खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बच्चा लायक है और कमा करके ले आया। परमार्थ का धन कमा करके ले जाओ, उनको सुनाओ तो बहुत खुश होते और कहते हैं अच्छा आगे और मिलेगा आगे। तो धनता आप अपने पास रखो, क्योंकि वो तो धन आपका है, लेकिन उनको खुशी कितनी, प्रसन्नता कितनी है कि किसी सूरत ने प्राप्त किया, बहुत खुश होते, कहते हैं आगे चलोगे, आगे अब बढ़ोगे और आगे चलोगे। तो सूरत अभ्यास तो सुनाना चाहिए, कमाई करनी चाहिए। जब नाम दान लिया और साधन भजन और सुमरन बताया कि भाई तुम ऐसे ध्यान और भजन और सुमरन करो तो करना चाहिए लगन के साथ में, और करके आके सुनाना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त किया। या बस निठुरे कहते हैं कि जो कोई काम न करे, न वो सुमरन करे, न ध्यान करे, न भजन करे, कुछ नहीं, वो संसारी रगड़ो झगड़ो, उनको निठुरे कहते हैं। वैसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, खाली ऐसे ही खड़े हो गए आगे, सारे कुछ लेके आना चाहिए और सुनाना चाहिए कि भाई हम ये कमाई करके ले आए, तब तो खुशी हो वापस ऐसे। और कहते हम तो ऐसे फंस गए, हमने न सुमरन कर पाया, न ध्यान और न भजन कर पाया, बस हो गया। तो फिर क्या होगा? और जिनको आग लगती है वो नित्य प्रति उससे ज़्यादा, जो रोज से जो करते उससे ज़्यादा करते हैं, तब काम बच जाता है। बोलिए। करिया से घर सिधाई, अपने अपने मंदिर। अब ये तो देवियाँ चली गई, अब जिसका पति हो तो बहुत खुश है, इसका पति मतलब ये, लेकिन जिसका पति वहाँ नहीं है मतलब ये है कि तो उसके लिए तो खुशी किस बात की, वो विरोधी है तो रहता है। लेकिन इन पर क्या, इनके मन पर असर हो कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं। वो तो मन वहाँ से उखड़ गया, हट गया। मनी का तो सब झगड़ा है, तकलीफ तो मन की है, मन जहाँ जहाँ फंसा रहता है वही तकलीफ होती है, और मन उखड़ गया, मन तो कहीं और लग गया, तो उनको क्या तकलीफ, कुछ नहीं, वो अपना चिल्लाता रोता रहेगा। अब ये घर गई, सब रात को सुनाया अपना अपना अभ्यास, और जो कुछ देखा जो कुछ सुना वो सब नीचे से ऊपर तक सुनाती गई, और फिर आज्ञा लिए और घर गई। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, सामे अटक रहे। अब क्या, उनका तो द्वार खुल गया, जब घाट का दरवाजा खुल गया तो निस्तेनाम होता था हर वक्त। मतलब ये बाणियाँ हर वक्त, मतलब ये कि अनहद बाणी होती रहती है, कभी बंद नहीं होती। कहते निस्दिन गगन में गुंजार हो रही है, मन उसका रस ले रहा, कहते उसमें लग गया। अब उसी रस के लिए तो प्रयत्न कर रहा था, ये रस कहीं मिलेगा, क्योंकि वो रस तो उसने कहीं छोड़ दिया, तो उसको यहाँ कहीं मिलता नहीं तो भागता दौड़ता। अब उसको अपना रस मिल गया, तो कहते हैं गगन में वो लग गया, वहीं रुक गया, अपने आनंद में फंस गया। उसका वो आनंद है, क्योंकि ऊपर से तो बनाया, और मन यही चाहता कि मेरा अस्थायी आनंद मिल जाए। वो तो गगन में है अस्थायी आनंद, कि वही उसका भंडार है, वहीं से एक कण रूप में उसमें से यानी निकाल के दे दिया गया सूरत को, और सूरत के साथ कर दिया। कण रूप में बुद्धि है, और कड़ी रूप में चित्त है, और वहाँ कड़ी रूप में अहंकार है, सब दे दिया और सूरत के साथ। अब ये यहाँ रास्ता न पाने से उत्पात करने लगे सब, अपना अपना जोर करते, अपना अहंकार अपना जोर कर रहा है, चित्त अपना, और बुद्धि अपनी, और मतलब ये मन अपना लाग रहा है। सब इंद्रियों के घाट पे आके बैठ गए। अब इंद्रियों का घाट गया चूर, अब गगन में जो है वो देववाणी, वेदवाणी, आकाशवाणी जो आनंद, वो अब सुन रहे, कैसे मन अटक गया। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य दोई, भोर भये उठी पहुँचे सो। तो सवेरा हो गया तो ये लोग भी चल पड़े,
और सवेरा होते ही कुछ सुनाने के लिए वहाँ पहुँच गए गोस्वामी महाराज की कुटी पर। अब इनकी भी तड़प कोई कम थोड़ी है, इनको भी चैन नहीं पड़ती, दुनिया कुछ भी कहती रहे लेकिन इनको किसी की बात नहीं कही। अच्छा पढ़े लिखे भी थे, ऐसा नहीं था कि अनपढ़ थे। दूसरा ये है कि धनीमानी थे, ये नहीं किसी से कमजोर हो धन में या किसी चीज़ में कमजोर, लेकिन अब कुछ नहीं। अब ऐसी तड़प है कि जब तक वो दर्शन न कर लेना तक जाते, तो मतलब ये है कि अंदर से बाहर से अब सुनाने के लिए सुबह पहुंचे। बोलो। शेखत की उठी शेखत की तीजे शेखत की उठी धारे तीनों मिल तुलसी पे। अब ये शेख तक ही उधर से भगे चले आए, वो तो मुसलमान थे, काशी के मजिस्ट्रेट थे, यानी सबका इंसाफ करते थे, जैसे यहाँ मजिस्ट्रेट ऐसे अब इस समय पर तो दूसरा ढका, लेकिन वो मतलब दूसरा था, तो मुख्य थे और बड़ा ऊंचा इंसाफ करते थे। तो शेख तक ही आए भाग के, तो ये भी पहुंच गए उन्हीं के साथ में। तो सोच लगा कि नहीं के पीछे मैं भी कुछ कह दूंगा, मुझे जो कुछ मिला है सुनाने के लिए गए सब, वैसे दर्शन नहीं सुनाना है। दर्शन तो जो है वो तो है ही, लेकिन जो कमाई की है, जो अभ्यास किया, जो साधन भजन में देखा, उसको कहने चाहिए। अब अपनी अपनी बात बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना तीनों बात अपनी की। अब यह है कि बैठ गए, वो भी बैठे हुए बैठ गए, तो उन्होंने देखा कि अब सुन लेंगे, अब हमारी अर्जी को सुन लेंगे, तो अब तो अपनी बात कहने लगे। एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, अपनी अपनी बात करें, क्योंकि वो समझ जाते हैं, बड़े होशियार होते हैं कि हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, यानी मौज है कि नहीं सुनने की। तो देखा कि मौज है तो अपना कहना है। बोलो। धर्मा कर्मा भेद बतावा निज निर्वाण भेद हम पावा। अब वो कर्मा और धर्मा दोनों कहने लगे कि महाराज मेरी आंख जब खुली तो मैंने खिड़की तो देखी और भी कुछ देखा, वो तो छोड़ दिया, और कहने निर्वाण पद का हमने दर्शन किया, सब बताया उनको कि वो ऐसा इस तरह का ऐसा रूप है, ऐसा रंग है, इस तरह का है ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि निर्वाण पद जो सैदल कमल में है, जैनियों का निर्वाण पद है, मुसलमानों का खुदा है, और अपने हिंदुओं का ईश्वर, लेकिन बैठक उनकी सैदल कमल में है। नाम उनका एक ही है, कोई खुदा कह लो, कोई ईश्वर कह लो, कोई निर्वाण, नाम उनका नहीं है, वो नाम नहीं बदल सकता और दूसरा नाम हो नहीं सकता। चले उस निर्वाण पद को मैंने देखा, मैंने पाया, उसके साक्षात्कार ईश्वर के, खुदा के निर्वाण पद में उसके दर्शन हुए। अब वो कहते हैं दोनों कि हमने देखा उसको, जो आपने बताया हम तो सुनते ही रहे, हमने तो हमारे जैनियों में किसी ने देखा, कहते हमने देखा। बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा। अब वो दोनों जैन मत के दोनों कर्म धर्म कह रहे कि निर्वाण पद मतलब यह है कि उसके पार, उसके उस तरफ। कहते हैं कि एक दरवाजा दिखाई दिया, और गोस्वामी महाराज को भी दिखाई दिया, उन्होंने भी कहा, क्योंकि इसको बिना देखे उधर नहीं जा सकते, इसको देखोगे इसका दर्शन होगा, निर्वाण पद का उसका दर्शन होगा, यानी ईश्वर का यही परमात्मा है, इनका दर्शन होगा तो ये रास्ता दे देंगे। जब रास्ता दे देंगे तो जो महात्मा आते जाते हो रास्ते से आते जाते, तो उनको तो रास्ता देना ही, जब आने जाने का, तो उनके साथ जो भी जा सकता वही जाए, तो रास्ता दे दे। कहते हैं कि जब उन्होंने रास्ता दे दिया तो मैंने उस पार में दूर से देखा कि एक द्वार है, दरवाजा ऊपर जाने का, ऊपर जाने का एक दरवाजा है वहाँ, वो हमने देखा। बोलो।
निरखा फटक शिला के पार। और कहते हैं कि वो दरवाजा कहाँ पर है, कि सामने बहुत दूर फटक शिला है, उसको देख रहे हैं अपनी दिमाग से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से उसको देख रहे हैं कि उसके पार दिखाई दे रहा, ऊपर जाने का दरवाजा, द्वार है, खिड़की है, बिल्कुल बंद है वहाँ। जब ये वहाँ जाएंगे तो खुलेगी, उधर पहुंचेंगे तब खुलेगी। वो हमने देखा, तो सुनाने आए तो सुन रहे और बहुत खुश हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे। बोलो। जहाँ देखा पुरुष नियारा, ताकि शोभा गमय कहते हैं कि पार। हमने उधर देखा उस पुरुष को, कहते हैं उसकी शोभा अगम अपार, कोई कह नहीं सकता। बताया उन्होंने, उसके चिन्ह बताए, क्योंकि जो देखेगा वही उसको बताएगा, और जो देखेगा नहीं उसको नहीं बता सकता। तो इन्होंने देखा, उसको बताया, उसको बताया, तब एक प्रसन्नता हुई कि इनको रास्ता बताया, कमाई करके ले आए और हाजिर की कमाई, यही कमाई हाजिर करना। तो उनको बताया तो बहुत खुश हो। बोलो। साका भेद निर्वाण न पावे, नैन सो देख नजर में अब वो आवे। कहते हैं कर्म धर्म कि उसका वेद निर्माण नहीं पाता, न भेद पाएगा। जो वेद लिखा उसको जानता ही नहीं। और ये जब दृष्टि खुलेगी, जब आँख खुल जाएगी, तीसरी आँख, तो कहते हैं वो नज़र से दिखाई देता, आँख से, अपनी आँख से, क्योंकि तो सूरत में एक आँख है और शरीर में दो आँख है। तो जब निज आँख खुलेगी अपनी, खुद की जब खुलेगी तब वो दिखाई देगा। और कहते हैं कि नज़र से देखा जाए तब पहचानने में आता, जब तक उसको खुद नहीं देखे तो पहचानने में नहीं आ सकता। तो इन्होंने खुद देखा उसको, अपनी आँख से देखा, सामने देख रहे हैं उसको। कहते हैं कि उसकी बड़ी शोभा अगम अपार है, और निपार उसको जानता ही नहीं, न वहाँ पहुँच सकता है। बोलो। जैसे सब्जी वाले वहाँ नहीं पहुँच पाते, ऐसे ही मतलब वो आए तो वहाँ नहीं जा सकते, वो भी तो ऊपर से आए सतलोक से, तो जब आए यहाँ तब से, जब से आए तब से वहाँ नहीं गए, वो भी नहीं जा सकते। जब से आप आए तब नहीं गए, और जो आप ये तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये जाए तो ये सब रचना खत्म, कुछ रहेगा ही नहीं। तो इनको तो जाने की इजाजत नहीं कि अपने स्थान पर रहो, लेकिन सुरतों को जाने का अधिकार है, उनको दे रखा, तो वो जाती है, ऊपर निकल जाती है। ये तो जा सकती, और जब से आए तब से नहीं पहुंच पाए। ये भी जब से आए तो बहुत पहले से आए, ये तो कितने कल इन्हें अनगिनती संयुग त्रेता बीत गए, कोई गिनती नहीं, तब पहले से आए। और ये तो उसके बाद तो ये सब सुनते आए, ये जितने भी जीवात्मा है सब उतारी गई। तो ये जब से आए तब से नहीं जा सके, और आप उसके बाद आए तो आप नहीं जा सके। तो कहते हैं कि निर्माण तो उसको जानता ही नहीं, यानी ईश्वर खुदा तो उसको, जो खुदाओं का भी खुदा है, यानी खुदा का भी खुदा और उसका भी खुदा, उसको कोई नहीं जानता। बोलो। धर्मा बोले बोली, गोप्तरा के परगट नहीं खोली। अब आप इशारों में करने लगे, देखो ये बात यहाँ सुना दी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बाहर का इशारा मत करना, क्योंकि तुमको ये चीज मिली है। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ आपस करिए, आपस करिए हो जाएगा। देखा नहीं तुमने कि महाराज जी ने जरा सा यानी कागज पर लिख करके दे दिया, तो उनको सब नास्तिक कह रहे, तो नास्तिक हो गए। काशी के सब नर नारी उनको नास्तिक कहते हैं। जिन्होंने मालिक को पाया, आंखों से, अपनी आंखों से देखा, उसको नास्तिक कह रहे, और जो कुछ नहीं जानता उसको आस्तिक कहते हैं। उल्टा है, तो आपस में बात कर रहे हैं, होना नहीं कई बात, जो यहाँ कह दिया वो कह दिया, यहाँ तो सुना नहीं है,
लेकिन बाहर का इशारा भी मत करना कि तुमको क्या मिला। ये है गुप्त चीज, छुपा के रखना। बोलो। दो मिले भाखी अस अस बाता, तुलसी समझ ली न विख्यात। कहते हैं कि खूब अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया और इन्होंने उनके सामने बखान किया और वो समझ गए। अच्छा, इनको बताते भी गए, समझाते भी गए, जो प्रश्न करते गए समझाते गए, खूब अच्छी तरह से समझाया। अब वो बैठ गया। बोलो। शेखत की उठ के तब बोला, अपनी विधि आप सब और खोला। कहते हैं जो कुछ भी उन्होंने कमाई की, भजन किया, जो मेहनत की साधन में, वो उठ करके खड़े हुए और प्रणाम किया। और जब वो आज्ञा दी कि बैठ जाओ तब बैठ, तो अपने सवाल कहने लगे, अपना वर्णन करने लगे जो देख रहे हैं उसको। बोलो। खुदा बंद कर हमारी, मैं मुरीद मुर्शिद को ला। और वो कहते हैं मियाँ साहब, तकी मियाँ, यहाँ खुदा है और मैं बंदा हूँ। यानी आप मुर्शिद है और मैं मुरीद हूँ। मुरीद कहते हैं सेवक, और मैं आपकी शरणागति। अब वो देखो, उन्हीं को खुदा कह रहे हैं कि आप खुदा है और मैं आपका बंदा हूँ। यानी आप मुर्शिद है, मैं आपका मुरीद हूँ। और उसको ये नहीं कि खुदा कोई और है, आप खुदा है, उन्हीं को खुदा कह रहे। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी अर्ज चित्त में। कहते हैं कि मैर की दया की दृष्टि मतलब यह है कि मुझ पर कीजिएगा और कीजिएगा, प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारी जो अर्जी है, जो हम सुनाएंगे उस चित्त से करके ध्यान से सुन लीजिए। बोलो। हाँ। बांधे ने बकसी सी पाई, सो हजरत में कहूँ सुना। अब उन्हीं को स्वामी महाराज को हजरत कह रहे हैं, आप भी हजरत है, आप भी खुदा है, और खुदाओं में भी खुदा आप ही। तो कहते हैं इस बंदे ने जो बख्शीश पाई, इन्हें जो आपसे दान मिला खुशी में, जो चीज़ मिली वो आप ही के तो दी हुई है, उसको कहना चाहते हैं कि जो बख्शीश मिली खैरात, यानी दया से जो दी गई है उनको, वो हम कहना चाहते हैं। बोलो। एक रोज फजल अस कीदा, रूह चढ़ गई अगमक दीदा। कहते हैं कि मैं ऐसे ही रोज करता था, रोज भजन ध्यान सुमरन रोज। कहते हैं कि हमारी अंदर की दीदा, कहते हैं हृदय की आँख खुल गई और हम उसको देखने लगे। तो कहते हैं उधर से शब्द आने लगा और हम शब्द के साथ जुड़ गए, तो रूह हमारी चढ़ गई, एकदम ऊपर को चढ़ गई, ऊपर को चढ़ी। उधर तो खुले हुए मैदान है, यानी प्रकाशमान है, उधर तो अंधेरा है कि चलो भाई अब दोपहर हो गई, अब ये है, अब मतलब ये है कि शाम हो रही, फिर सूरज डूब गया था। वो तो वहाँ जब आँख खुली और वो जब प्रकाश तब सामने आया तो फिर उजाला है। उस उजाले में सब चीज़ें ज्यों की त्यों दिखाई देती, उसमें कोई पर्दा नहीं रहता कि ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, ये नहीं देगी, सब दिखाई देता। तो कहते हैं कि सूरज चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई और हमने अपने ऊपर आंखों से देखा। बोलो। चौरा तब देखी वह जा जहाँ नबी की उठे। अब वो तकी भैया कहते हैं जो 14 लोग हैं, 14 भवन, मुसलमानों में 14 तबक है स्वर्ग वैकुंठ में। तो कहते हैं हमने 14 तबक, 14 लोग, 14 भवन स्वर्ग और वैकुंठ के हमने देखे, और सब लोग अपने अपने लोक में अपने अपने नबी राज कर रहे हैं। हमने सबको देखा और वहाँ से आवाज़ उठ रही है, उन सब की आवाज़ आ रही है।
और सबको आँख से देखा। जब डिब्बा खुल जाती है तो सब दिखाई देता। बोलो। रूह दौड़ पटे अब रातोड़ा 14 तब रूह से कहते हैं कि रूह कहते हैं सुरख को। अरे दोनों आंखों के पीछे दीवार पर बैठी उसी को कहते हैं दौड़ी। ऊपर में कहते हैं दरवाजा था, पर्दा था, कहते हैं रूह से दौड़ के उसने तोड़ दिया पर्दा। रूह ने उस पर्दे को जो पर्दा पड़ा था उसको तोड़ दिया। इतनी भय होती है, इतनी तड़प होती है कि वो तो सब साफ कर देगी, सब पर्दा तोड़ देगी। कहते हैं हमने 14 तबक स्वर्ग वैकुंठ खूब अच्छी तरह देखा। जो वहाँ राज करते हैं और जब ऊपर देखा तो मतलब दौड़ के गई उसको, वो अमर आकाश को तोड़ दिया और फिर बाहर निकली, ऊपर गई। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जब वो भी लोग राम मुस्कुराए तो मुझे देख कर हंस पड़े, तो उधर वहाँ जो नजर आया उधर चला गया और खड़े होकर सब, यानी सब स्वर्ग वैकुंठ के सबको देखता हूँ। जो 14 लोग हैं उनको सबको देखता। तो कहते हैं रूह दौड़ के गई और उस आकाश को जो मतलब पर्दा पड़ा था उसको तोड़ दिया। बोलो। ले लगी जाई लाई के माई साहिब रब बसे ते ठाई। कहते हैं कि उधर में वो रब ईश्वर को तो उन्होंने देख ही लिया, खुदा को तो देखा ही आंखों से, लेकिन ऊपर में रब है जो त्रिकुटी में बैठा हुआ ब्रह्म, उसी को रब कहते हैं। उसी कहते हैं कि वो साहब वो रब ऊपर बैठा हुआ, उसको हमने देखा। अब वो सब बता रहे हैं, यानी बहुत कुछ बताया, पर बात यह है कि इतना ही थोड़ी, लिखने में तो थोड़ा आएगा लेकिन बताने में बहुत आएगा। बताया बहुत, जो कुछ और भी हाल देखा वो सब बताया उन्होंने। क्या क्या है, अब कमाई करके गए तो वो सब बताया। बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोलो। चूबे चूबे ज्वाभी साई वो साहिब दिल अंदर पाए। कहते हैं कि भाई देखा जैसे ये जवान बोली ऐसे नहीं, जो मुँह से बोलते हो ऐसे मुँह नहीं है उसका, ऐसा मुँह नहीं है जैसे तुम बोलते हो। ये तो पिंड का मुँह है और ऊपर में चेतन है। उस चेतन कहते हैं कि उसको मैंने कहा देखा दिल में, दोनों आंखों के मध्य में हो करके हमने उसको देखा। अब तो वो यहाँ आ गया, पहले तो बहुत दूर था, पहले तो इतना दूर था कि कोई उसको देख नहीं सकता। अब वो जो चश्म खुल गए दोनों आंखों के, जब दीदा खुल गए तो यही बैठ के देखते थे, यही से दिखाई देता। कहते हैं उसको हमने देखा और उसकी अनहद वाणी है, तो वेद वाणी कहते हैं, आकाश वाणी। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा मोहम्मद खुदा दो से कहते हैं कि वो सैदल कमल से, इससे मोहम्मद से, राम से, कृष्ण, इन सब से वाला जो त्रिकुटी में बैठा हुआ है वो मतलब इन सब से वाला, तो वही से कारण भी चलेगा। सुरतों को कपड़ा वही पहनाया जाता है, उसी त्रिकुटी स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर। तो कहते हैं वो बैठा हुआ उधर बैठा हुआ। कहते हैं मोहम्मद, राम और कृष्ण और इनसे और जितने भी पीर पैगम्बर हैं सबसे अलग है। इनकी बाणी अलग है और उनकी बाणी अलग है। बोलो। अब इन्होंने देखा अपनी आंख से तो सब बता रहे हैं कि हमने देखा। अब अंदर से कितनी कहने की इच्छा होगी वो तो वही जानता है कि मेरी भी अर्जी को सुन ले। सुनाने में कितना प्रफुल्लित और कितना उत्साहित इन्हें उसको सुनाना चाहता है, क्योंकि वही सुनेंगे, दूसरा इसको इसको जानता नहीं, किसी को मालूम नहीं, जितने बताया वही जानता है और कुछ। तो अब ये तो उस समय
उनकी शकल सूरत देखी जाए जो सुनाने को बैठे कि कैसी वो शकल कैसी, कितने खुश, कितने प्रसन्न, कितने मतलब ये है। और उनका पाक दिल इस तरह से कहते हैं कि वो मोहम्मद और खुदा दोनों से अलग है। बोलो अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तबक से अदर ठिकाना। अब वो आगे बढ़ गए, वो आगे चले गए। आगे उन्होंने देखा कि भाई सबका आधार है वो तो अधर्म है। अब इन्होंने देखा, खुदा को भी देखा, स्वर्ग को, सब नबियों को देखा और त्रिकुटी में, और अल्लाह को भी प्राप्त किया। उसके बाद में कहते हैं कि वो सबका जो सृजनहार है वो तो अधर्म है, उसको हमने देखा। यह है वह मुसलमान क्या हिंदू, क्या चूड़ा चबाए, जिसका दिल साफ हो जाए, जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाए वही पा सकता है। वो तो कोई भी हो, उससे क्या मतलब। तुम उसको कहो मुसलमान, तुम उसको कहो भंगी है, कोई उसको चमार कहता है, कोई उसको क्षत्रिय कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई शूद्र कहता है, अपना कहते रहो। जिसका मन बुद्धि चित्त पवित्र हो हर एक कोई पा सकता है, कोई भी पा सकता है। किसी के उसके लिए कोई बंधन नहीं। वो तो समझ भी थे भंगी, समझ भंगी थे पूरे संत थे, उन्होंने मालिक को पाया। इसलिए वो किसी भी जात पात में आ सकता है। कोई ये मत कहो कि हमारे पास आएगा, हमारी जात तो कुछ नहीं। किसी ब्राह्मण में ना, ब्राह्मण भी आ सकता है, क्षत्रिय में भी आ सकता है। अब ब्राह्मण तो गोस्वामी महाराज थे, वहाँ तो जात पात कुछ नहीं। और जगजीवन राम क्षत्रिय थे, और मीराबाई क्षत्रिय, और रैदास जी उस समय का कहते हैं चमार थे, अब तो अर्जुन कहते हैं, अरे चमार थे। तो किताबों में तो वही लिखा रहेगा, आप कुछ भी अपना लिखो, ये तो सरकारी भाषा है और वो संतों की कर्म की भाषा है। उसमें तो वो तो मतलब है, तो कोई किसी जात का, कोई किसी जात, किसी भी जात मनुष्य होना चाहिए। जब शुद्ध हो जाएगा वही उसको प्राप्त कर लेंगे। बोलो तकी तका निज खेल, मुर्शिद तुलसी सो कहे। अब वो मुर्शिद यानी गुरु, अब सब कुछ जो कुछ भी देखा अपनी आंखों से वो मुर्शिद सब सुना रहे, मुर्शिद को सुना रहे सब, आज से लेकर के आधा अंत तक। बोलो यही विधि कीनी सैल, सो अद्भुत अंदर रखा। कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से अंदर की सैर सफर की, ऊपर के ब्रह्मांडों की सफर की, और फिर इस तरह से मैंने ये सब देखा। शब्द ही के द्वारा गए, तो शब्द से उन्होंने कहा ना, तो बेचू है, वो तो बोल रहा, आवाज दे रहा बुलाने के लिए। इस तरह शब्द ही को पकड़ के जाते, सब जाएंगे शब्द ही को पकड़ के। तो कहते हैं कि मुझसे हमने ये सब आपकी नजर, आपकी महर, आपकी कृपा, आपकी दया से ये सब देखा पाया। एक दिन बोले, आए बीच में, तो बोले कह लगे कि अब नौकरी में दिल नहीं लगता। जब पा लिया, जब प्राप्त कर लिया, कह लगे दिल नहीं लगता, हजूर दिल नहीं लगता नौकरी में। सोचता हूँ कि नौकरी छोड़ दो और आपकी हाजिरी देता रहूँ। आपकी कभी उसकी हाजिरी नहीं, आपकी हाजिरी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये देखा कि वहाँ यही वहाँ बैठे, ये जो आए यही वहाँ बैठे। तो हजूर आपकी हाजिरी, आपकी हर वक्त आपकी हाजिरी से फुर्सत नहीं मिलती, तो उसमें दिल नहीं लगता। बोले, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने सुन लिया, तो तुमको हम बाद में बताएंगे, अभी वो हमारा काम है, करो हमारा काम है, उसको करो। क्या अच्छा, बहुत ईमानदार थी, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती और सच्चा न्याय करते थे। इतना न्याय का उनको बोध था कि इसने गलती की, इसने नहीं की। उनको इतना ज्ञान था, न्याय करने का इतना ज्ञान होता है कि अगर ईमानदारी मेहनत के साथ न्याय करें तो पता चल जाएगा कि जिसके ऊपर गलती थोपी जा रही है, अपराध,
वो कहेगा नहीं इसने नहीं किया, इसने किया। इतना विवेक होता है। ईमानदार और मेहनत हो तो बहुत ईमानदारी मेहनत में उनके लिए तकमा था बाहर से भी ईमानदार मेहनत थी। अब अंदर से तो सब उन्होंने पाया तो कहते अजूर दिल नहीं लगता। अब 24 घंटे और हर क्षण बस आपकी खिदमत करते रहे। तो कह लगे अच्छा अच्छा शरीर से थोड़ा सा अभी मेहनत करो तो बताएंगे। बोलो। कहे तकी सुने मुर्शिद प्यारे, मेरे फजल से जाई निहार। और कहते हैं कि गुरु है मुर्शिद, आपकी महर से ही कोई जा सकता, दूसरा कोई नहीं जा सकता। जब तक आपकी महर न हो तभी किनारे लग सकता है, पार जा सकता है, तभी आप अदर में जा सकता है जहाँ से सब लोग आए हुए थे। एक दिन फिर बीच में बोले, कह लगे कि एक की हाजिरी देते, मतलब यह है कि देते देते वक्त नहीं मिलता। अब मुझसे कह रहे कि अब एक ही की हाजिरी से परेशान हो गया होगा, यानी मालिक की आज्ञा से। अरे उसकी क्या करें, तो सुना रहे। अब सुनाते सुनाते कभी महर हो जाएगी, अपनी सुना रहे एक ही की हाजिरी की नतीजे अपनी हाजिरी को की हाजिरी में क्या मिलेगा कुछ बोलो। हर डमरू हर लहर लहराई, मेरे भाव हर वक्त सता। कहते हैं कि हर वक्त 24 घंटे कहते हैं लू लहर बस और बिरह बस वही बैठे रहे, वहाँ से उतर के ना आए। हर वक्त बिरह इन्हें रोना तो तभी होता है ना खोल करके, जब मालिक पा लिया जाए तभी खिलखिला करके में रोते। जैसे बच्चा माँ की गोद में जाए तो बहुत जोर से रोएगा, और फिर उसके बाद में जब वो दूध पिलाएगी तो फिर भी रोएगा, बस धीरे 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 जब उसको रस मिलने लगेगा तो चुप हो जाएगा। क्यों रोते हैं? क्या उनको ये बिरह आती है कि इतने दिन हो गए आपसे जुदा हो गए, जितने जुग और कितने कल आपका पता ठिकाना लगेगा, तब उनको बिरह। फिर कई मालिक फिर न भेजे, कहीं तो मालिक है सब कुछ कर सकता, तो फिर न भेजे तो रोते। ऐसी बिरह फिर आंखों से आंसुओं की धारा, और बिरह के सामने संसार उजड़ गया। बोलो। रूह लिपट लिपटते ही बूझे, शाम सुबह कुछ और न कहते कुछ नहीं, बस वो तो उसमें जाके समा गई, न शाम को न सुबह और कुछ नहीं, बस दर्शन दीदार। बोलो। दम दम बिरह लहर अकुलानी, जय विधि मीन भुलानी पा। कहते हैं कि जितनी दम निकलेगी, इन्हें जितनी दम कहते हैं श्वास को, कहते हैं उसी तरह से तड़पेगी, कहीं कोई श्वास खाली न चली जाए। और किस तरह से तड़पेगी? पानी के बगैर मछली तड़पती है, सब उसको देखते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि बिरह से इतनी तड़प पैदा होती है हर श्वास पर, ये श्वास से खाली न चली जाए, मालिक याद में रहे, बिरह आती, क्योंकि इसी में तो आकर के फंस गए थे। अब वो ये सब नज़ारा देखती है, लेकिन कहती है मुर्शिद इन्हीं को, और यही मालिक है, और यही हजरत है, और ये खुदा है, और खुदाओं के भी एक खुदा है, सब यही उन्हीं को सकता है। और यह है कि मुसलमान भी उनसे पा सकता है, हिंदू चला जाए कोई भी जाए, उससे क्या मतलब, तो जिसमें शरीर है। बोलो। असरवी जस कमल बंधाना, चंदाय सकमोदन जान। क्या करेगा? मन अपने स्थान में पहुंच गया, अपने भंडार में, वो तो अपने आनंद में समा गया, तुरंत ऊपर चली गई अपने मालिक के पास, क्योंकि इनमें से कोई विकार वहाँ नहीं जा सकता। सब अपने अपने स्थान पर, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, सब
अपने अपने भंडार में, और मन अपने भंडार में, सूरज में चले, सूरज चले, सब अपने अपने भंडार में, सब देश पर रूप रस इनका जो भंडार होगा उसमें ले हो जाएगा और सूरज में निकल जाएंगे। सूरज तो शब्द रूप है, शब्दी रूप करके आई थी, और जब त्रिकुटी के ऊपर चली गई तो शब्दी हो जाएगी, शब्दी सब पूरा शब्दी हो जाएगा, शब्द रूप हो जाएगा, उसका रूप शब्द का है। अब वो अर्वचनीय रूप है कि उसका रूप कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा उसका रूप। और यहाँ उसका कोई निशान है नहीं कि जिसका कोई प्रमाण दिया जा सके, कोई प्रमाण। अब वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कमाई करके लाया आपके कदमों में, आपके चरणों में आ जाता, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बोलो। चनाया सबीत जब जाई, तब वाकी कह बिरह समा। अब यही बात कर्मा धर्मा की हो गई, यही बात से नहीं और करिया की हो गई। उन्होंने भी प्राप्त कर लिया, वो भी पा लिया, उन्होंने भी सुनाया। तो जब विनय उठती है पैसे एक रास्ता होना चाहिए था। अब मैं सब सत्संग सुन करके सब उनको जागृति हो गई, चित्त से सत्संग सुना कि दुनिया तो कहती है और ये सच्चे मालिक की आराधना करा रही, और दुनिया सच्चे से छुड़ा के झूठे में बता रही। तो ये बहुत है, ये तो कोई है कि एक है, ये अकेले और ये तमाम उसमें फंसने के वाले। अंधकार में तो सब फंसे हुए, बात तो सही है, उनको न आँख है न सूझबूझ है, न बाहर की न अंदर की। अंदर के बाहर कुछ नहीं जीतते, जड़ में फंसे हुए, जड़ में। और जीव तो जड़ में फंसा ही है, तो जीव जब जड़ में फंसा है तो और तमाम विधियों से और जड़ में फंस गए और जड़ता में चले गए, तो फिर जड़ी शरीर मिलता है, ये शरीर तो मिलने वाला नहीं होता उसे। अब इन लोगों ने उनके सामने, उन्हीं के सामने प्राप्त कर लिया, लेकिन सबसे पहले प्राप्त किया था हृदय ने। जो राजापुर में हृदय वहाँ नौकरी करता था, वो जब लोग दर्शन करने जब जाते थे तो भीड़ जब गई तो उसी के बीच में भी चला गया, और तो चले जाते थे और रुक जाता था, तो 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे रुका तो चला गया, फिर आया तो दिन भर रह गया और चला गया, फिर कभी कभी दिनों रात को रह गया। तो उसकी उनसे प्रीत हो गई, उनके सिवाय वो किसी को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, और कोई है तो नहीं, तो उनकी कृपा हो गई। वैसे तो उन्होंने घड़ी में, अपने घड़ी में उसका काम था, लेकिन यह है कि महापुरुष तो सब कुछ जानते हैं, उनको तो सब मालूम है, इससे प्रेरणा मिलती है। चलो खड़े हो जाओ, बैठो, लाइन में बैठ जाओ, चलो जल्दी से।